आपने जो निर्दलीय फैसला लिया चुनाव लड़ने का, कैसा फैसला मानते हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। चौर साहब ने इतने काम किए, इतने किसी काम नहीं किया। एक तो हमारे कभी नाली बंद नहीं हुई, एक लाइट कभी झपका नहीं मारा जी। मेरी जमीन 10,000 रुपये किला जाती थी, आज वो मेरी जमीन 60,000 रुपये किला जा रही है ठेके। चौर साहब कभी रात को फोन करते हैं, उसी टाइम हमारे फोन सुनते हैं। ऐसा बंदा नहीं है जी सिरसा जिले में। ठीक है, तो बीजेपी से चुनाव लड़ते तो ठीक था या निर्दलीय ठीक? निर्दलीय ठीक है जी। निर्दलीय ठीक है। हाँ जी। क्यों बीजेपी से क्या दिक्कत? बीजेपी से नहीं, बीजेपी से लोग नाराज है। नाराज है। हाँ जी। फैसला है निर्दलीय चुनाव लड़ने का। निर्दलीय का एक ही नंबर का चुनाव होगा जी। बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे और बीजेपी से मोह भंग हो गया लोगों का। अच्छा, तो बीजेपी को वोट नहीं दे रही पूरा हरियाणा में। ठीक है। हाँ, आम आदमी का विश्वास उठ रहा है बीजेपी से। ठीक है। पहले इन चीज को इंतजार करा। हाँ। बहुत बढ़िया फैसला करे। अच्छा, अब कैश देंगे के इंतजार क्यों करा दे? इंतजार करा चोर साहब को फैसलो ले बीजेपी में पेंडो छुटे। अच्छा, बीजेपी पेंडो छुटाना चाहोगे? हाँ जावा। अच्छा, तो पहले कह दो यार, पहले को छोड़ दे चोर साहब। और पहले कह दिन काम तो लेना सरकार। अच्छा, काम लेना। हाँ वे काम लिया। अब अपन की समझो कौन जा छोड़ दिया। छोड़ दिया। अच्छा, केला का जीत चोर साहब निर्दलीय ठीक है, पहले का काट दियो घंटों पकड़ काट दिया। ठीक। हाँ जी, कहना क्या लगा किसान फैसला चोर साहब? सही है फैसला, सही फैसला है। सही फैसला। सही क्यों लिया? पार्टी लेवार तो ठीक को पार्टी बढ़िया है, निर्दलीय सही है के सत्ता में भी करनी। सत्ता में माई रहना है। ये बीजे पार्टी तो मतलब कि बंद करे थे। पार्टी बंद करे खुलो कितनी जाओ कटे जाओ सत्ता का। हाँ 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 जी साहब, कैसा अंकल जी बता दिए जो सही है सारा। नहीं सही क्यों है? मन नहीं लगा पार्टियों चुनाव लड़ा तो ज्यादा बेनिफिट हो ना पार्टियों बीजेपी में तो किसान सारा दुखी है जी। बीजेपी में तो सारा दुखी है, किसान सारा दुखी है। किसान आंदोलन अभी तक चलने लग रही है, वहाँ के मिले कुछ कौन मिलने लग रही। बीजेपी में कोई फायदा को नहीं, निर्दलीय में बढ़िया है। निर्दलीय निर्दलीय ना को क्यों जीत सी सामने अर्जुन भी तो है। फिर के तो लार लेकर जीता है, अर्जुन को नहीं हो। हाँ तो अब अर्जुन है, केला का है तो अर्जुन हत के फिर है। निर्दलीय सारा सागा है, सारा सागा है, सारा जगह। हाँ कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। अब तो अच्छो संगठन बन गए हो, अच्छी जान पहचान है, अच्छा वोट आएगा। और दूसरा डिवाइड हो गया, पहले लोक दल को जोर हो वो डिवाइड हो गया, कमोज न्यारा हो गया और लोक दल न्यारा हो गया। अच्छा, अब आगे वोट भाई पड़ी है पहले सगे तो अच्छे वोटों जीतेगा। अच्छा, तो पहले अर्जुन को नहीं, अब कल अर्जुन भी तो है। अर्जुन तो है, कमोज तो फंड गया। अच्छा, पहले मतलब जाटा घर कमोज दोनों वोट पे खिंचा। अब जाट निकली, चौधरी साहब का नहीं आ गया बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ तो वह बहुत अच्छी बन रही है अब तो। अच्छा, तो चोर साहब को केला का धन है, जीतेगा अच्छे वोटों जीतेगा। हाँ अच्छा, हाँ जी भाई साहब, आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया जी, सोने पे सुहागा। चौधरी साहब ने जो डिसीजन लिया, जो ये तो फसल बटेरे है जो अब आ रहे हैं ना चार दिन के लिए चुनाव के लिए। कोई आवे जी, चौधरी साहब की जीत निश्चित है। बीजेपी की भैंस गई पानी में। 5 हलकों में सिरसा जिला में बीजेपी कोई सीट नहीं है। यहाँ पर रानिया से चौधरी साहब काटेंगे, बाकी और काटेंगे। पर सिरसा जिला में बीजेपी कुछ नहीं है, जीरो है। किसान विरोधी पार्टी है ये। हम तो आप चाहते थे चौधरी साहब बीजेपी में ना रहे। अच्छा डिसीजन है चौधरी साहब ने लिया है। हम खुलकर प्रचार कर सकते हैं। चौधरी साहब के लिए हम बंदिश थी हमारे पर, हम विरोध नहीं कर सकते थे, अब हम खुलकर विरोध कर सकते हैं। ये किसान विरोधी है, बहुत बढ़िया डिसीजन है। चौधरी साहब की जीत को कोई एक बेम निखर जाएगा। ये कहते चौधरी साहब को हमने वोट दिलाया, हमने वोट दिलाया। सभी पार्टी के कैंडिडेट है, चौधरी साहब को पता चल जाएगा कौन है। चौधरी साहब हर के सुख में दुख में 24 घंटे रहते हैं, कोई नहीं आता। ये तो फसल बटेरे है, चुनाव के टाइम में 4 दिन बाद चले जाए, कुछ नहीं है। चौधरी साहब की जीत निश्चित है। ठीक है, कैसा फैसला मानते हो जी इसको? बहुत अच्छा फैसला मानते हैं। जो आज डिसीजन लिया ना, ये बहुत ही अच्छा। अगर यही फैसला अगर लोकसभा वाले चुनाव में लेते तो चुनाव लड़ने के लिए भी मना करते वर्कर। आज इस फैसले से हर वर्कर खुश है और डट कर चुनाव लड़ने की सबने कसम खाई है। और जीत पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से जीते चोर साहब। ठीक, चुनाव का फैसला लिया, कैसा फैसला मानते हैं आप? चोर साहब का फैसला अच्छा है। हम तो चोर साहब की सपोर्ट करते हैं, चाहे किसी पार्टी से आए या निर्दलीय आए। ठीक है, किया है, बहुत बढ़िया। बढ़िया किया है, बढ़िया भी काम धंधो सही करे, जनता की सेवा करी है। तो निर्दलीय लड़ा कर बहुत फायदे हो। बीजेपी लेने को ला जा वोट कोई की हमसे बात कुल एक नंबर है, एक तरफा जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? कैसे, क्या कारण है जीतने का? तो बीजेपी से लोग विरोध में बीजेपी के, कोई देखे राज्य नहीं है, वोट देके राज्य नहीं है। और अभी निर्दलीय लड़ेंगे तो पिछली बार की तरह
20-25 हज़ार प्लस से जीतेंगे। देखो चौधरी साहब ने जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है वो बहुत बढ़िया फैसला लिया है, क्योंकि पिछले 5-10 साल से जब हम देख रहे हैं आम जनता बीजेपी से परेशान थी, और चौधरी साहब का जो रानिया हल्के के अंदर हर घर में उनका होल्ड रहा है, तो हर गांव का एक एक व्यक्ति उनका एक वोटर है, वो भी वर्कर के रूप में रहा है। तो सबके मन में एक ही मायूसी थी कि हमें वोट तो देने हैं, पर चौधरी साहब अगर बीजेपी में रहेंगे तो वोट तो हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चौधरी साहब को देने हैं, बीजेपी को नहीं। परंतु जब आज बीजेपी ने चौधरी साहब का टिकट काट करके दूर फेंका है, तो उस बाबत में चौधरी साहब ने जो निर्णय लिया है ये आम जनता के लिए, रानिया की जनता के लिए सबसे बढ़िया निर्णय है। जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और पूरा रानिया हल्के की जनता है वो सपोर्ट करेगी चौधरी साहब को। कैसा फैसला मानते हो आप? बहुत बढ़िया फैसला माना। कांग्रेस बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है, मैं तो पहले मजबूर है चौधरी साहब के साथ। चौधरी साहब जहाँ जाएगा वहाँ पीछे खड़े चौधरी साहब के, और चौधरी साहब इलेक्शन जहाँ लड़ेगा हम तो तैयार हैं। आज़ाद लड़े, कांग्रेस में लड़े, लोकदल में लड़े, जो जीत रहे वहीं सही है फैसला। जी मैं तो पार्टी तो पकड़ी कौन, मैं तो चौधरी साहब ने पकड़ा। अरबानी का थे अगर वो मैं थार पीछे आ हिम्मत नहीं आ रहा, वो था बिल्कुल जीत रहा, थारी पार्टी की भाई हमारी पार्टी है, तो बहुत बढ़िया फैसला लिया हम निर्दलीय पार्टी में। बहुत मैं सही रहा, बिल्कुल 100% जीत कर रहा हूँ चौधरी साहब। हाँ जी, फैसला लिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का, कैसा फैसला मानते हो? बिल्कुल साफ सुथरा और स्पष्टवादी जो होता है ना, वो फैसला ऐसा ही लेता है। जो चौधरी रणजीत सिंह की छवि है ना, बिल्कुल साफ और बेदाग छवि है। ठीक है, इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था बिना किसी शर्त के, पर बीजेपी ने इनका मूल्यांकन और इनका मूल्य नहीं डाला। आज अगर चौधरी रणजीत सिंह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर रानिया क्षेत्र से लड़ते हैं, एक तरफा माहौल होगा और एक तरफा ही इनकी जीत होगी, क्योंकि चौधरी साहब द्वारा किए हुए कार्य रानिया में 32 साल तक जो कार्य नहीं होते चौधरी रणजीत सिंह ने 5 साल में करे। काम क्या है? कन्या महाविद्यालय रानिया में चौधरी रणजीत सिंह की देन है। रानिया का बस स्टैंड है, 32 साल तक उसकी किसी ने सुध बुध नहीं ली, पर चौधरी रणजीत सिंह ने आते 90 लाख रुपए लगाकर उसको बस स्टैंड को आज हरा भरा कर दिया। जो रानिया का पुल है चौधरी रणजीत सिंह की बदौलत है। रानिया का सिविल हॉस्पिटल है चौधरी रणजीत सिंह की बदौलत है। हमारे बागड़ इलाके में 2 नहरें जो 20 गांवों को पानी, जहां पर 20 से 25 हज़ार रुपये ठेके पे ज़मीन थी, आज वो 50 से 60 हज़ार रुपये ठेके पे चल रही है। किसकी बदौलत है? चौधरी रणजीत सिंह की बदौलत है। रानिया की अनाज मंडी में जो पैसा लगा है वो सारा चौधरी रणजीत सिंह की, क्योंकि चौधरी साहब के क्या क्या काम बनाए। चौधरी साहब एक ऐसे नेता हैं, उनको कोई भी ऐसे बाजू से हाथ पकड़ कर कोई भी अपना काम करवाता है, और किसी को भी उनके घर पर आते हैं, कोई भी किसी को भी वो निराश करके नहीं मोड़ते। चाहे कैसा भी फ़ोन हो, एससी को फ़ोन हो, एक्सीएन को फ़ोन हो, एसडीएम को फ़ोन हो, सभी को फ़ोन करके काम स्पष्ट कहते हैं भी इनका काम होना चाहिए। चौधरी साहब ने जो भी फैसला लिया हम उस फैसले के साथ हैं। पहले भी चौधरी साहब ने फैसले आज़ाद का हम उनके साथ थे, अब भी फैसला लिया हम तो चौधरी साहब के साथ ही थे। जो भी फैसला था हम बीजेपी के ना होते हुए भी चौधरी साहब के साथ थे। मैंने तो कई बार कहा कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा, लेकिन यहाँ तक चौधरी साहब का मसला था तो मैं उनके साथ था, चाहे वो बीजेपी में थे चाहे वो। तो बीजेपी ने नहीं टिकट दिया तो कह रही है बीजेपी में हमने टिकट पता नहीं किस कारण ने दिया। तो कई बार ये बातें होती है हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन चौधरी साहब ने भी एहसान किया होगा। जब सरकार बनी है चौधरी साहब ने वोट दिया तो उसके बाद तो एहसान का एहसान होता ही है, वो तो चलता है। तो पता नहीं कौन से कारण थे जब टिकट कटने का हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन टिकट काट दी गई। तो चौधरी साहब को सभी ने, मेरा अकेले का किसी का फैसला नहीं था, सारी पब्लिक ने जो भी चौधरी साहब वर्करों ने फैसला लिया कि चौधरी साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो कहाँ से लड़ना चाहिए या आज़ाद लड़ लो। तो अभी 2-3 दिन है, कभी और भी कुछ है तो मुझे उससे पता नहीं राजनीति में क्या कुछ होता है, सुबह शाम क्या तब्दीली होती रहती है, लेकिन सभी ने यही एकदम फैसला लिया कि चौधरी साहब को इलेक्शन लड़ना चाहिए तो मैदान में। चौधरी साहब जी का फैसला बहुत अच्छा है। उन्होंने आज से 5 साल पहले ये फैसला लिया था, तब भी हल्का वासियों ने उनको जिता के निकाला था। आज वही स्थिति फिर आ गई है, तो आज 2 फैसला लिया है, फिर सभी हल्का वासी वैसे ही एक्टिव हो चुके हैं। कोई पार्टी मायने नहीं रखती, नेता मायने रखता है भी उसके पीछे क्या वजूद है। इनके पीछे जो वोट बैंक है वो इनके साथ है और निश्चित जीत के निकलेंगे। जी भाई साहब, कैसा फैसला मानते हैं आप जो रणजीत सिंह जी? बहुत बढ़िया फैसला लिया है चौधरी साहब ने। बीजेपी ने टिकट काट दी, हमारे को नहीं पता भी किस वजह से काटी है, लेकिन चौधरी साहब वर्गा नेता किसी पार्टी के पास नहीं है, बिल्कुल साफ छवि के नेता हैं। हर दुख सुख में, हर हल्के, अपने हल्के के अंदर हर
बंदे के जाते हैं, घर पे बैठते हैं, गरीब के अमीर के सभी जगह एक हफ्ता में 2 दिन अपने हलके में ही रहते हैं चौधरी साहब। तो चौधरी साहब ने काम भी बहुत कराए हैं लोगों को। तो चौधरी साहब जैसे भी आते हैं लोगों को तो बेधड़क होके वोटें डालनी चाहिए। चौधरी साहब उन्होंने हलके के अंदर बहुत काम किया है। ठीक, क्या लगता है इस फैसले को लेकर के, क्या कहोगे, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा निर्दलीय चुनाव लड़ने से? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये चौधरी साहब का फैसला बहुत बढ़िया फैसला रहेगा जी, क्योंकि एक ही हमारे ऐसे नेता हैं जिसको हम रात को 12 बजे भी फ़ोन लगा सकते हैं, रात को 1 बजे फ़ोन लगा सकते हैं, किसी कारणवश फ़ोन नहीं भी उठ पाता। तो चौधरी साहब एक ऐसे हैं जी जो वापस फ़ोन करके ये कहते हैं जी हाँ भी भाई तेरा क्या काम था, तो उसी टाइम जब भी हम मिलने आए हैं तो 1 मिनट में ही फ़ोन अधिकारी को लगा दिया, भाई मेरे बंदे आ रहे हैं, मेरे हल्के का काम है तो आप इसको करिए। तो ऐसा नेता तो आपको भी पता है जी, आप भी सभी जगह घूमते हो, तो ऐसा तो नेता ही नहीं है ना कोई अपने यहाँ। मतलब सही फैसला लिया है, बिल्कुल सही फैसला लिया है जी। कुछ तो ऐसे बंदे थे जी जो कहते थे हम बीजेपी को वोट तो नहीं डाल सकते, लेकिन चौधरी साहब को वोट देने में हम कोई वो नहीं करेंगे। चौधरी साहब जब भी कहीं किसी से भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, याद आ जाए, तो हम चौधरी साहब के साथ हैं जी। तो ये तो बहुत बढ़िया फैसला हुआ है जी आज। धन्यवाद। लोग चौधरी साहब को अच्छा मानते तो चौधरी साहब लोगों के साथ हैं। बस लोगों ने कहा चौधरी साहब इलेक्शन लड़ो, तो पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। पार्टी ने पता नहीं कौन सा कहाँ से सर्वेयर कराया टिकट के देने के मामले में, उनको पता नहीं लगा, और पार्टी की गलती है, उनको टिकट नहीं दिया गया। बहुत बड़ी भूल है बीजेपी की। चौधरी साहब ही एक जिताऊ उम्मीदवार थे, क्योंकि चौधरी साहब का पर्सनल कैडर बहुत बड़ा कैडर, इतना बड़ा कैडर मेरे ख्याल में तो पूरे हरियाणा में भी किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता के पास नहीं होगा। अब आपने देखा होगा भी 2000 वर्कर थे, और मेरा मानना ये है कि मान लो 200 वर्कर ईमानदारी से 30-30 वोटें भी मतलब डलवा दें मेहनत करके, 60,000 वोटें हो जाती हैं, तो जीते ही हैं, जीते कुछ। ये सीधा सा मतलब एक स्पष्ट है कि इतने वर्कर कैडर है जिसके पास, उसको मतलब इलेक्शन तो वर्करों ने, पब्लिक ने लड़ना, पब्लिक का राज होता है। जिसके पास वोटें हैं, जिसके पास वर्कर हैं, जो लोग चाहते हैं ना वो होना चाहिए। ठीक, लोकतंत्र में वही होना चाहिए जो पब्लिक चाहती है। ठीक, जो भी फैसला ले रानिया हल्के के जो लोग जुड़े हुए हैं ना चौधरी साहब के साथ, ये वर्षों से जुड़े हुए हैं, इनकी पार्टी कर लो, जो भी इनकी पार्टी इनका नेता ही है, तो वो बात हम सब चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ जुड़े, ना कि किसी पार्टी के साथ। और जो भी इन्होंने फैसला करना, हर फैसले में इनके साथ पहले भी थे और आज भी।